सुला दिया अपने शोहर को जितने टाइम का कि इतने घंटे वो बेहोश रहेंगे। उसके बाद जब ये लोग पहुंचे तो उनके कपड़े को उतार दिया, उस अपने बहन के जो शोहर है उसके कपड़े को उतार दिया और कफन पहना दिया। और ये चारों भाई जो है ना काला लिबास पहन लिया, मुंह झाँप लिया और लाइट को बंद कर दिया और अलग कमरे में ले गया। जब उसके बेहोश नींद खुली तो देखा कि भाई कफन पहने हुए हैं। कहा कि भाई तुम मर चुके हो, हम फरिश्ते हैं, तुम्हारे हिसाब लेने के लिए आए हुए हैं। अब वो घबरा गया, मैं तो जिंदा हूं। कहा नहीं, तुम मर चुके हो, अब हम तुम्हारा हिसाब लेने के लिए आए हैं। अब तुम हिसाब दो कि अल्लाह की दी हुई नेमतों में से कौन से नेमत का इस्तेमाल किया। कहा कि भाई हम तो बहुत कम खर्चा किए हैं, हम ज्यादा नेमत नहीं खाए हैं, दाल रोटी खाए हैं। कहा दाल रोटी खाया, गोश्त मछली कभी नहीं खाया, लगाओ इसको 50 कोड़े, 50 कोड़े लगाया। कहा अल्लाह की दी हुई नेमतों में से तुमने उस नेमत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। फिर उसको 50 कोड़े लगाया। उसके बाद फिर उसमें आया, कहा कि अब बताओ आप अल्लाह की कौन सी नेमतों का इस्तेमाल किया। कहा मैं दाल रोटी के अलावा कुछ चीज खाया ही नहीं। कहा लगाओ फिर उसको 100 कोड़े, फिर लगाया, वो बेहोश हो गया। अब उसको उसके कपड़े पहना कर वापस उसके रूम में डाल दिया। ये सब भाई चले गए। सुबह में 8 बजे उसकी नींद खुली। उनकी बीवी आई और कहा कि देखो भाई नाश्ता नहीं करेंगे आप, 8 बजे का इतना लेट उठे आप। कहा कि क्या बनाई हो नाश्ते में। कहा दाल रोटी। बड़ा अल्लाह की पनाह, दाल रोटी में बड़ा अजाब है, नहीं दाल रोटी नहीं खाऊंगा, मैं बाजार जाता हूँ और गोश्त मछली और दही दूध सब लेकर के आता हूँ, आज से दाल रोटी बंद। तो ऐसे समझाने पड़ेगा या ऐसे समझ जाइएगा। जब अल्लाह ताला का वक्त आएगा, अल्लाह ताला भी दिन में 5 मरतबा बुलाता है कि मेरे बंदे आ जाओ, मेरे बंदे आ जाओ, तौबा का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। जब वक्त आएगा तो फिर इसके कोड़े लगाएंगे, इरहम रखोगे तो खुदा की कसम फिर इसके कहेंगे कि उस वक्त तुमने अपने रब की नहीं सुनी तो आज तुम्हारा रब भी तुम्हारा नहीं सुनेगा। कि चिल्लाते रहोगे चीखते रहोगे, नहीं सुनेगा। इसलिए खुदारा कुछ आदमी कहते हैं कि भाई टीवी देखने से, डीजे बजाने से बच्चे होशियार होते हैं। खुदा की कसम बच्चे बर्बाद होते हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद होती है, उनके कैरेक्टर बर्बाद होते हैं, उनके आदत और अखलाक बर्बाद होते हैं। लाज शर्म हया उनकी जाती रहती है, गैरत उनकी मर जाती है। गैरत और शर्म क्या है? शर्म नाम की कोई चीज नहीं। आज लड़कियां जो फिल्म देखती हैं, लड़कियां जो इंस्टाग्राम चला रही हैं, किसी कोई बगैर दुपट्टा रखे हुए आज चल रही है, कहता फैशन है आज का। बाजू बगैर खुला बाजू रखती है, पेट खुला रखती है, कहता फैशन है। जब अल्लाह ताला के यहाँ अजाब दिया जाएगा तो उस वक्त सारा फैशन उसका निकल जाएगा। इसलिए खुदारा अभी वक्त है अपने रब को मनाने का। ये बारात ले जाने का जो सबूत जहां तक है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कयामत जो होगी वो बदतरीन लोगों पर आएगी। कौन से लोगों पर? बदतरीन लोगों पर। और बदतरीन कौन हो सकता है? बदतरीन सिर्फ वो लोग नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, बदतरीन सिर्फ वो लोग नहीं है जो रोजा नहीं रखते हैं। बदतरीन लोग में वो भी शामिल है जो बारात ले जाते हैं और बेटी वालों से खाना वसूल करते हैं। बदतरीन लोग वो भी हैं जो बेटे हमारा सऊदी अरब में रहता है, हम 5 लाख रुपए और एक स्प्लेंडर या क्या कहते हैं बुलेट लेंगे, वो भी बदतरीन लोग हैं, उन पे भी कयामत कायम होगी। बदतरीन लोग वो भी हैं मेरे भाइयों। आज कौम की बहुत सी बच्चियां 30-30 साल 25-25 साल की उम्र अभी कुंवारी बैठी हुई है। इसके जिम्मेदार कौन है? ये हमारे मालदार लोग हैं जो ये दहेज के नाम पर नगद दे करके उनकी बेटियों को कुंवारी रखने वाले ये लोग हैं। इनका औलाद, इनका अजाब ये सब उन्हीं पर पड़ेगा जो लेन देन का मामला रखते हैं। एक जगह मैं प्रोग्राम के अंदर मोतिहारी के अंदर गया तो रात में वहां ठहर गया। प्रोग्राम के अंदर मैं ठहर गया कि भाई रात हो गई, रात में आप कोई साधन नहीं, ट्रेन नहीं थी, सुबह में थी ट्रेन, तो वहां ठहर गया। तो फिर एक आदमी कहा कि यार देखो
आप रुके हैं तो चलिए एक जगह लड़की देखने जा रहे हैं। मैं गया, कहा कि मौलवी साहब सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, खुशी की बात है कि भाई सुन्नत को जिंदा करना बहुत बड़ा सवाब का काम है। मुझे क्या मालूम कि ये सुन्नत के अंदर कुछ और छुपा हुआ है। जब गए तो आप दोनों आदमी, लड़की वालों में और लड़के वालों में डिस्कस हो रहा है। मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ, हाथ ऊपर है, ये कह रहा है हम सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं, हमारा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन हाथ यहाँ चल रहा है, ऐसे चल रहा है नहीं यहाँ। भाई मामला क्या है? फिर बोला कहता था नहीं, अब वो फिर इतना पिलाता था, फिर इतना पिलाता। फिर मैं बाद में पूछा कि भाई ये क्या था? ये कहा कि ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, यहाँ ये 3.5 हुआ। बोले 3.5 क्या? बोला ₹1,00,000। ये आप कह रहा है एक तरफ सुन्नत से शादी करेंगे, लेन देन नहीं यार, इधर इशारा चल रहा है, ऐसे हाल है। इसलिए खुदा आप ये